राइजिंग इंडिया न्यूज 24 चैनल सब्सक्राइब करें, लाइक करें। राइजिंग न्यूज 24 से मैं राजेश साहब। जैसा कि देखेंगे विजयनगर में है हम, और विजयनगर का ये वो जगह है जहां शराब का ठेका खोला गया था और खोलने की तैयारी चल रही थी। ये बीच चौराहा है। इस चौराहे से मुश्किल से 5 मीटर की दूरी पे कब्रिस्तान है और यहाँ से 50 मीटर की दूरी पे गर्ल्स इंटर कॉलेज है, सरकारी गर्ल्स इंटर कॉलेज, जहां 5 से 7 हजार बच्चे आते हैं, लड़कियां आती है पढ़ने के लिए। उन लड़कियों के साथ छेड़खानी हो सकती है, बदतमीजी होती रहती है, ये आम बात है यहाँ पे। और उसके बाद ठेका खुलता है, शराब का ठेका खुलने से बताइए माहौल कितना खराब होगा। आपका ही विभाग, पुलिस प्रशासन को इसका संज्ञान लेना चाहिए, एक्शन लेना चाहिए, यहाँ शराब का ठेका ना खुले, क्योंकि विजयनगर की सारी महिलाएं मैदान में आ चुकी है और पूरी तरह इन्होंने ये कर रही है, प्रदर्शन करने को तैयार है, डीएम कलेक्टर सबके पास जाने को तैयार है, योगी मोदी को भी ज्ञापन देने को तैयार है। और ये चाहते हैं कि जो फार्मेसी है, इस फार्मेसी में, इस चौराहे पे शराब का ठेका किसी भी हालत में नहीं खुले, चाहे इसके उनको जो भी करना पड़ेगा, ये लोग संज्ञान देने को तैयार है। मैं चाहूंगा शासन प्रशासन से कि इस ठेकों को यहाँ ना खोल के ऐसी जगह पे खोला जाए जहां आबादी ना हो। स्कूल के बगल में 50 मीटर की दूरी पे कम से कम शराब का ठेका नहीं होना चाहिए, उसमें भी महिलाओं का, लड़कियों का ये गर्ल्स इंटर कॉलेज है। इसके साथ साथ मुश्किल से 5 मीटर की दूरी पे, जैसा कि आप देखेंगे हमारे कैमरे में आपको दिख रहा है, कब्रिस्तान है। ये जो आपके ऊपर मुकदमा किया गया है, इसमें तो व्यक्तिगत रोष नजर आ रहा है। नहीं, हमारा कोई किसी से व्यक्तिगत तो कोई लड़ाई है ही नहीं किसी भी तरह की। और हमारा क्या है कि हम एक व्यापारी हैं और हम ठेके को बंद करने की आवाज उठा रहे थे, तो हमारी आवाज को दबाने के लिए, आपको धमकाने के लिए, डराने के लिए हमारे ऊपर ये मुकदमा दर्ज कराया गया है। जी, क्या कहना चाहेंगे? योगी महाराज की सरकार है और यहाँ पे खासकर व्यापारियों के साथ तो उम्मीद नहीं करते इस तरह का बात हो। मैं माननीय योगी जी से और यहाँ के जिलाधिकारी महोदय से और ये विधायक और सांसद जी से मैं ये कहना चाहूंगा कि हम लोग यहाँ पुराने विजयनगर में मलिन बस्ती में रहते हैं। ऐसा ना हो कि हम मलिन बस्तियों की औरतें एक विशेष आक्रोश ले लें और आपको इसका हट जाना कहीं ना कहीं कुछ ऐसा हो जाए कि जो नहीं होना चाहिए। तो हम ये चाहते हैं शांतिपूर्वक हमारे ऊपर से मुकदमा आप वापस लें और इस ठेके को दूसरी जगह शिफ्ट करने की कृपा करें। अभी कुछ महिलाओं ने कहा था कि यहाँ आपके ठीक बगल में एक लड़का, कुछ महीने पहले की बात है, 1-2 महीने पहले की बात है, शराब के नशे में आके आत्महत्या कर ली उसने। ये बड़ा दुर्दांत घटना था। बगल में बताया था कन्या इंटर कॉलेज है जहाँ 5 से 7 हजार लड़कियां पढ़ने के लिए आती है। अभी भी उनके साथ बदतमीजी होती है, तो शराब का ठेका खुलने के बाद बदतमीजियां तो बढ़ जाएगी। जी, शराब का ठेका खुलने के बाद यहाँ जो हमारे घर परिवार की बिटिया जो आज सुबह स्कूल जाती हैं, सामने से ऑटो पकड़ती हैं, ई रिक्शा पकड़ती हैं, तो उनके लिए तो वहां जाना दुश्वार हो जाएगा। तो मैं चाहता हूँ शासन प्रशासन से इस ठेके को तुरंत शिफ्ट करा जाए। जी, क्या आपका नाम? बलराम रावल। आप किस पद पर हैं यहाँ पर? मैं भाजपा कार्यकर्ता हूँ, जिला प्रतिनिधि। तो आप ये जो ठेका खुला है इसके बारे में क्या कहना चाहते हैं? ठेका खुलना जायज है यहाँ पर या कैसा है? ठेका तो यहाँ बिल्कुल नहीं खुलना चाहिए। यहाँ कन्या विद्यालय है, हजारों की संख्या में हमारी छोटी छोटी बच्चियां यहाँ पढ़ती हैं। अगर यहाँ दारू का ठेका खुलेगा तो यहाँ बदतमीजियां होंगी, उल्टे सीधे काम होंगे, तो लोग अपने बच्चों को कैसे पढ़ा पाएंगे? अच्छा, ये चौराहे पे खुलना ही नहीं चाहिए। क्यों विरोध कर रहे हैं आप लोग? कारण क्या विरोध कर रहे हैं? विरोध नहीं कर रहे, स्कूल है 70 मीटर की दूरी पर गर्ल्स कॉलेज है, फर्स्ट नंबर, और आसपास बहुत से मतलब ट्यूशन सेंटर खुले हुए हैं। पास में ही बस्ती है हमारी, जहाँ से मतलब बस्ती में हाँ, मतलब पास में ही बस्ती है जहाँ के बच्चे यहाँ स्कूल में पढ़ने आते हैं। इधर भी मतलब बस्ती है, तो यहाँ पे दारू का ठेका नहीं खुलना चाहिए। पास में कब्रिस्तान भी है यहाँ पर? हाँ जी, हाँ जी, कब्रिस्तान भी है, बिल्कुल जस्ट सामने से कब्रिस्तान है। कितने दिन से प्रदर्शन कर रहे हैं? हमें 15 दिन हो गए, 15-16 दिन। प्रशासन से क्या आश्वासन मिल रहा है? कोई नहीं, प्रशासन से कोई आश्वासन नहीं है। पुलिस वाले आते हैं और ये क्या, कोई हमें मदद नहीं मिल रही है, कोई मतलब उनका कोई रेस्पॉन्स नहीं है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम बताएं। सुमन मेरा नाम। देखिए सुमन जी, ये सरकारी ठेका खुला है ना? जी, सरकारी है जी, और सरकारी ठेका तो बड़े नियम कायदे से खुलता है। बिल्कुल जी। अचानक आप लोग विरोध करेंगे तो आखिर इसको कैसे हटाया जाएगा? इतना आसान तो नहीं है ना? देखिए, अगर ऐसे हटेगा, विरोध करने से हटेगा तो हटेगा, वरना तो इसके लिए भी तो कानून बना है जी, है ना, इसके लिए भी तो कानून बना है। फिर हम जिलाधिकारी को
बताएंगे। क्या आपने अभी तक डीएम साहब को कोई अपडेट नहीं दी है? डीएम साहब को दिया है, अधिकारी को भी और डीएम को भी सबको दे रखी है। डीएम साहब को हमने दिया है, अपने शिकायतनामा दिया है डीएम साहब को। दिखा के अलग की यहाँ की कुछ नहीं दिखाते घटना। अरे वो ठेका दिखाते हैं, यहाँ की नहीं दिखा रहा। कोई नहीं खोल लो है, वहाँ भीतर खोल लो, बस अड्डे का वाजिगा वहाँ में कल का गाड़ी वहाँ खोल लो, वहाँ में जहाँ जेपीसी के वहाँ सरकार वाजिगा वहाँ खोल लो। कोई गरीब बस्ती में खुले है। कहना चाहते हैं कि शराब को खाली जगह पे, ऐसी जगह पे खोले जहाँ आबादी कम हुई। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल। यहाँ से 100 मीटर की दूरी पे खाली मैदान है जी, वहाँ भी खुला सकता है। वहाँ खोला जा सकता है, वहाँ कोई हमें ऑब्जेक्शन नहीं है। यहाँ गरीब आदमी, जितने भी गरीब आदमी सब्जी बेचने वाले हैं, ये मलिन बस्ती में आता है, पीछे मलिन बस्ती है, पीछे मलिन बस्ती है, गरीब आदमी है। कहाँ से मतलब वो पियेंगे, घर में बच्चे रहेंगे, परेशान होगी। क्या नाम है आपका जी? मेरा अर्चना। अर्चना, क्या दिक्कत है आप लोगों को? बस यही है कि ये दारू का ठेका यहाँ नहीं खुलना चाहिए, क्योंकि सब्जी वगैरह ये बेचने वाले हैं, क्या फायदा उनके बच्चे दारू नशे वगैरह करे। गर्ल्स कॉलेज है, बच्चे लड़के जो होते हैं बदतमीजी करते हैं लड़कियों के साथ। अभी कोई फंक्शन हुआ, हाँ जी, पियेंगे नशा करेंगे तो क्या करेंगे बताओ? लड़कियों को ही मोहल्ले छेड़ेंगे। की जो लड़कियां हैं उनके साथ बदतमीजी करते हैं। हाँ जी, जो आने वाली जो पढ़ रही हैं दूर दूर से बेचारे बच्चे आते अच्छा, हैं। यहाँ स्कूल में लड़कियां मोहल्ले वाले तो इसलिए यहाँ से राजकीय गर्ल्स इंटर कॉलेज कितनी दूरी पर है? ये लीला बोर्ड दिख रहा है ना, स्कूल है ये लीला बोर्ड जो दिख रहा है, उन्होंने भी लिख के दे रही है कि जहाँ नहीं खुलना चाहिए दारू का ठेका। किसने लिख के दिया? ये स्कूल वालों ने, प्रिंसिपल ने, सबने लिख के दे रही है। तो राजकीय इंटर कॉलेज की प्रिंसिपल अब कभी आई है यहाँ पर? कोई बात करी है उन्होंने किसी से? यहाँ नहीं आई, देखो वो एक प्रिंसिपल है, उन्होंने तो लिख के दे दिया है। किसको लिख के दिया है? थाने में लिख के दे दिया। आने में लिख के दिया है। क्या लगता है प्रशासन आपकी बात मान जाएगा? क्या क्या 10 लाख रुपए दे देगा, मुकदमे डाल रहा है के ऊपर। किसके खिलाफ? मैंने 4-5 लेडीजों के ऊपर मुकदमे डाल रखे हमने। मैंने वो दिया है, पैसे जी दिए। भैया जी, 3 लोगों के खिलाफ एफआईआर हुई है इस सारे विषय में। एफआईआर का रीजन क्या था? एफआईआर का रीजन यही दिया गया कि इसी तरह के लोग हैं जिन्होंने इसको लीड किया था। अब उन पर ये दबाव डाला गया कि वो पीछे हट जाए, नहीं हटे तो उन पर फर्जी मुकदमे दायर फर्जी मुकदमा करने की जो आप बता रहे हैं, तो उसमें क्या रंगदारी का मुकदमा करवाया गया है या रंगदारी का और जान से मारने का मुकदमा दायर किया? कितने लोगों के खिलाफ है? ऐसे 3 लोगों के खिलाफ ये मुकदमा है। यहाँ से हमारे एक भाई हैं कपिल गर्ग जी, उन पर ये मुकदमा हुआ है। उसके अलावा एक शशि आंटी हैं और उसके अतिरिक्त उन्हीं का लड़का है दीपक, उन पे ये फर्जी मुकदमा है। ठेका ना खुलने के लिए मेन 3 कारण आपने प्रशासन को क्या रखे थे? देखिए अगर देखा जाए तो सर्वप्रथम और आखिरी या पहला सभी कारणों में एक ही कारण है कि यहाँ राजकीय इंटर कॉलेज, कन्या इंटर कॉलेज, राजकीय कन्या इंटर कॉलेज पास में है, 70 मीटर की दूरी पे है। सभी को पता है एक सभ्य समाज के लिए बेटियों का सुरक्षित रहना बहुत जरूरी है। अब बेटियां जहाँ शराब इतनी आसानी से उपलब्ध होगी, यहाँ का सारा माहौल खराब हो जाएगा, तो फिर उसके बाद बेटियां सुरक्षित कैसे होंगी? अब शाम को ही मार्केट आना जाना बहुत सारी महिलाओं का रहता है। अगर यहाँ खुलेआम इस तरह से शराब बिकनी शुरू होगी तो फिर आगे कैसे उस समाज की सुरक्षा का गारंटी कहाँ बचेगी? तो इसलिए शराब का ठेका बंद होने की जो हम सब मांग कर रहे हैं वो एकदम जायज मांग है। ठीक है, प्रशासन के नॉर्म्स अपने होंगे, लेकिन समाज की आवश्यकता की भी बात है। समाज किस तरफ जाना चाहता है वो प्रशासन को देखना पड़ेगा। अच्छा भाई साहब, एक बात बताइए, आखिर महिलाओं को अपना घर छोड़ करके धरना प्रदर्शन के लिए क्यों आना पड़ा? क्योंकि ये महिलाएं सचेत हैं। विजयनगर में वैसे ही अगर आप देखें तो लीकर की जो यूज का पैमाना है वो ज्यादा। अगर इस तरह से आसानी से उपलब्ध हो जाएगी शराब तो फिर वो पैमाना और बिगड़ जाएगा। इन सारे कहीं ना कहीं महिलाओं के परिवारों में इस शराब की वजह से डिस्टरबेंस है।
इस पूरे समाज में डिस्टर्बेंस है विजयनगर के। अब अगर इस तरह से खुली शराब बेची जाएगी तो फिर ये आगे घटनाएं बढ़ सकती हैं। अभी महिलाओं ने बताया कि बच्चियां यहाँ स्कूल में पढ़ने के लिए आती हैं, उनके साथ छेड़खानी बदतमीजी की जाती है। हाँ। तो ये तो बड़ा गलत बात है। देखिए कई बार ये घटनाएं होती हैं। हमारी भी बेटी भी है, सब लिखलंगी इधर को बड़ंगी भी है। वो लोग तो ये चाह रहे हैं इनके आदमी मरे दारू पी पी कर, और मरते हैं। महीने में एक आदमी ऐसा जा रहा है तो बच्चे छोड़ते हैं दारू पी पी कर, उनकी कौन देखभाल करेगा? न हमारे घर में आकर झाड़ू पोछे करें, हम इनके घरों में जा जाकर है। बताओ कौन करेंगे हम? और यहाँ तो हमारे सीने छाती पे हमारे पे का खोलना है। और जब भी तो शर्म नहीं आ रही, डीएम का भी जा रहा है, यहाँ जाम भी लगा दिया, पुलिस का भी जा रहा है, सब काम कर रहा है, वो नहीं खुलेगा, नहीं खुलेगा। हम आपने जाम लगाया, उसके बाद लोगों के ऊपर मुकदमे हो गए। हाँ, मुकदमे हो गए। हम उससे ये कह रहे हैं, वो ये कह रहा है डीएम साहब नो मुकदमा नहीं, यहाँ नहीं खुलेगा ठेका, तो तुम हमें लिख कर दे दो ना, हम भी अपने घर में जाकर देंगे। आपको कि यहाँ पे नहीं खुलेगा? सब कहते हैं रात को पुलिस वाले कहते हैं, सब कहते हैं नहीं खुलेगा, तो हमें लिख कर दो एक बारी। हमें यहाँ 30 तारीख से हम यहाँ खोज सो रहे हैं, हमारे भी तो बच्चे, हम भी तो घर में सो सकते हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम कौशल है। कहाँ रहते हैं आप? यहीं पे रहती हूँ, मेरे क्या मामला क्या है, क्या कह रहे हैं? यहाँ पे देखो ठेका खुला दारू का, ये नहीं खुलना चाहिए। खुलना चाहिए तो कोई अच्छी चीज खुले ना। इतनी पब्लिक पहले से परेशान है, लोगों के घर बर्बाद हो रहे दारू के चक्कर में है। कुछ ऐसा खोलो ना, गरीब लोगों के लिए खोल के दिखाए ना कुछ। देश और दुनिया का सबसे तेजी से उभरता हुआ न्यूज चैनल राइजिंग इंडिया न्यूज 24 चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और वीडियो को शेयर करें।